धारणा। प्रिय साधक वृंद, किसी भी ध्यान के आसन में बैठकर श्रद्धा एवं भक्ति से गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धारणा, ध्यान और समाधि योग के अंतरंग साधन हैं। अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर क्रमशः धारणा से ध्यान और ध्यान के बाद समाधि की स्थिति बन जाती है। धारणा के अनेक भेद प्रभेद हैं। यहाँ महाभारत शांति पर्व, वासिष्ठ संहिता और जाबाल उपनिषद में बतलाई पंच तत्व और सप्त तत्व धारणा का अभ्यास आपको करना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं जिनसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिन पदार्थों से जगत की रचना हुई है उनसे ही हमारे शरीर का विकास हुआ है। हमारे शरीर में दोनों पैरों के अंगूठों से घुटनों तक पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। घुटनों से नाभि पर्यंत जल, नाभि से हृदय तक अग्नि, हृदय से भ्रुकुटी तक वायु और भ्रुकुटी से सहस्रार चक्र तक मस्तिष्क में आकाश तत्व प्रमुख रूप में विद्यमान है। इन्हीं तत्वों के सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों से त्रिविध रचना कार्य सृष्टि और इस मानव शरीर रूप पिंड में दृष्टिगोचर होते हैं। आइए ब्रह्मांड और शरीर की रचना करने वाले इन तत्वों का धारणा ध्यान से प्रत्यक्ष करें। एकाग्रचित हो जाइए। मन को आज्ञा दीजिए कि वह दिव्य नेत्र बनकर पृथ्वी का सूक्ष्म निरीक्षण करे। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के 60 परमाणु मिलकर के पृथ्वी के एक परमाणु की रचना करते हैं। गंध इसका अपना गुण है। जल के संयोग से रस, अग्नि से रूप, वायु से स्पर्श और आकाश से शब्द गुण इसमें आए हैं। नदियां, नाले, वन पर्वत, समुद्र, वृक्ष, लता, वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि सभी को ये भूमि माता अपने में धारण कर रही है। सभी प्राणियों के शरीर का निर्माण इसमें उत्पन्न अन्न आदि से ही हो रहा है। पृथ्वी के सात्विक भाग से प्राणियों के शरीर की रचना होती है। आइए पार्थिव तत्व प्रधान अपने शरीर का निरीक्षण करें। ध्यान को दोनों पैरों के अंगूठों से लेकर क्रम से अंगुलियां, पंजे, एड़ी, टखना, पिंडली और घुटनों तक एकाग्र कीजिए। पहले दाहिने पैर के अंगूठे से शुरू करते हुए घुटने तक जाएं।
और अब बाएं पैर के अंगूठे से देखते हुए बाएं पैर का निरीक्षण कीजिए। अब दोनों पैरों को घुटनों तक पृथ्वी तत्व से पूरित हुए देखिए। पृथ्वी का वर्ण हरताल जैसा कुछ पीलापन लिए हुए है। शांत भाव से पैरों में पृथ्वी तत्व को देखते रहिए। श्वास भी इस भाग तक पहुंचकर वहां स्थिर हो रहा है। अब आपको जलीय धारणा का अभ्यास करना है। जल का निर्माण उदजन और ओषजन के परमाणुओं के मेल से हुआ है। रस और शीतलता इसके गुण हैं। हमारी पृथ्वी के 3/4 भाग में जल भरा हुआ है। हमारे शरीर में भी इसी अनुपात में जलीय अंश विद्यमान है। शरीर में घुटनों से लेकर नाभि तक जल का मंडल है। इसका वर्ण श्वेत है। पहले समुद्र की विशाल जल राशि पर ध्यान को एकाग्र कीजिए। गरजते हुए समुद्र को देखिए। समुद्र का जल ही वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसता है। जो प्राणियों के जीवन का आधार है, अब अपने शरीर में घुटनों से लेकर नाभि तक ध्यान द्वारा जल को विद्यमान देखिए। इसका श्वेत वर्ण होने से ये भाग श्वेत दिखलाई दे रहा है। इसमें सर्वत्र जल ही जल भरा हुआ है। श्वास नाभि से घुटनों तक पहुंचकर वहां पर स्थिर हो रहा है। जैसे सूक्ष्म होने के कारण भूमि में जल का प्रवेश होता है, वैसे ही हमारे शरीर के पार्थिव भाग पैरों में भी जल को देखने का प्रयत्न कीजिए। जलीय धारणा के पश्चात अगली आग्नेय धारणा का अभ्यास करना है। वायु के पश्चात आग्नेय तन्मात्राओं से इसकी उत्पत्ति होती है। रूप इसका गुण है। प्रकाश, उष्णता आदि विविध धर्मों वाला ये अग्निदेव जड़ चेतन सबको गति प्रदान कर रहा है। सूर्य इसका आदि स्रोत है। आकाश में बिजली और पृथ्वी में भौतिक अग्नि के रूप में ये अग्नि विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है।
वैश्वानर अग्नि के रूप में इसका सात्विक अंश हमारे शरीर में जठराग्नि के रूप में स्थिर होकर आहार का पाचन और रस रक्तादि धातुओं का निर्माण कर रहा है। आमाशय के पाचक रस, यकृत से निकला पित्त और आग्नेयाशय से उत्सर्जित विभिन्न रस सभी आग्नेय गुण वाले हैं जो भोजन का पाचन कर रहे हैं। शरीर का तापक्रम स्थिर बनाए रखना इसी का कार्य है। शरीर में अग्नि का स्थान नाभि से लेकर हृदय तक है। इसका वर्ण उगते सूर्य जैसा अरुण वर्ण है। शरीर के इस भाग में सर्वत्र अग्नि को ध्यान पूर्वक देखते रहिए। श्वसन क्रिया के साथ ये अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो रही है। अब इस अग्नि तत्व को दोनों पैरों के अंगूठों तक विद्यमान देखिए। जल और पृथ्वी में भी अग्नि का संयोग होने से उनमें अग्नि विद्यमान है। अब वायु तत्व की धारणा करनी है। आकाश तत्व के पश्चात वायु तन मात्राओं से उसकी उत्पत्ति हुई है। स्पर्श इसका गुण है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की 7 परिधियां हैं, जिनके कारण आकाश में तीव्र गति से घूमती हुई ये पृथ्वी छिन्न भिन्न नहीं होती। इसका सात्विक अंश हमारे शरीर में प्राण तत्व का निर्माण करता है। शरीर में वायु का क्षेत्र हृदय से लेकर भ्रुकुटी तक है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय इसी के भेद प्रभेद हैं। अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा श्वास को नासिका से हृदय तक फुफ्फुस के प्रत्येक प्रकोष्ठ में जाते देखिए। वायु तत्व का वर्ण जामुन के समान कुछ कालीमा लिए हुए धुआं जैसा है। दोनों हाथ भी इसके क्षेत्र में हैं। शरीर के इस भाग में वायु की अनुभूति कीजिए। सूक्ष्म होने से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में भी समाई हुई है। भ्रुकुटी से लेकर पैरों तक वायु को शरीर में विद्यमान देखिए।
और अंत में आकाशीय धारणा का अभ्यास करना है। आकाश सब भूतों से सूक्ष्म होने के कारण सब में व्याप्त है। शब्द इसका गुण है। इसका वर्ण समुद्र के जल के समान, कुछ हल्की नीली आभा युक्त या नीले आसमान जैसा है। हमारे शरीर में भ्रुकुटी से सहस्रार चक्र तक सारे मस्तिष्क में आकाश तत्व की प्रधानता है। ध्यान को मस्तिष्क में एकाग्र कीजिए और सारे मस्तिष्क को आकाश तत्व से भर लीजिए। आपके मस्तिष्क के एक एक अणु में आकाश व्याप्त हो गया है। मस्तिष्क दबाव और तनाव से मुक्त होकर एकदम हल्का हो गया है। श्वास मस्तिष्क में पहुंचकर बाहर के आकाश में विलीन हो रहा है। अब इस आकाश तत्व को हृदय में भर लीजिए। वायु का कारणभूत होने से ये वायु में भी विद्यमान है। हृदय की गहराई में प्रविष्ट होकर ध्यान से आकाश तत्व को देखते रहिए। नाभि तक शरीर में आकाश तत्व को भर लीजिए। आग्नेय परमाणुओं में भी आकाश तत्व व्याप रहा है। दोनों पैरों के घुटनों तक आकाश को भर लीजिए। जलीय परमाणुओं में भी आकाश तत्व व्याप रहा है। और अंत में दोनों पैरों के अंगूठों तक आकाश तत्व को विराजमान देखिए। आपके सारे शरीर में आकाश तत्व ओतप्रोत हो गया है। आपका शरीर पारदर्शी हो गया है। आप बहुत हल्के हो गए हैं। शरीर का आकाश और बाहर का आकाश दोनों मिलकर एक हो गए हैं।
अब ध्यान को हृदय में ले आइए। हृदय प्रदेश के दहर आकाश में ज्योतिर्मय शुद्ध स्वरूप, आकाश से भी सूक्ष्म, सर्वत्र व्यापक, रूप रस गंध से पृथक, अजर अमर, सर्वत्र विराजमान ब्रह्म का चिंतन कीजिए। जैसे सागर की बूंद सागर में मिलकर अपने अस्तित्व को भुला सागर के नाम रूप वाली हो जाती है, उसी प्रकार आप निराकार सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म के ध्यान में निमग्न हो जाइए। शांत ओम खम ब्रह्म वह परमात्मा आकाश से भी अधिक व्यापक सर्वत्र विराजमान है। अपने हृदय आकाश को उस परम आकाश से भर लीजिए। शांत भाव से उस पर ब्रह्म को ध्यान का विषय बनाए रखिए।
मन को छोड़ दीजिए, धीरे से आंखें खोलिए। शांति शांति शांति।